अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दुआ जहरा केस के हवाले से आपको अपडेट करना है। ख़ासतौर पर सिंध पुलिस पंजाब में मौजूद है, इस वक्त कहाँ है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त क्या सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुकी है पंजाब में। ख़ासतौर पर उनके साथ कैसा रवैया है वहाँ के जो इदारे हैं, वहाँ के महकमे जो है सिंध के जो महकमे दाखिला के ख़त के बाद अब क्या रद्दअमल देते हैं या क्या जवाब देते हैं, वो तफसीलात मुमकिन तौर पर आपके सामने रखनी है। जो मेरी कुछ देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ मौजूद जो पुलिस की टीम है उनसे बात हुई है, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ मुझे एक दोस्त ने लिंक भेजा और उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो देखी एक यूट्यूबर खातून की, जिसमें उन्होंने बाकी सारी चीज़ें रखी और उसके बाद फिर उन्होंने जो एक ख़ास तौर पर तज़किरा किया कि कुछ यूट्यूबर्स ने जाके हमला किया है और उसके बाद फिर वहाँ पर जो है वो ज़द्दोकोब किया गया, मारा गया, ना जाने अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। चलें ठीक है, ये उनका कहना है, ये उनका माइंड है। यकीनन क्रिमिनल माइंड लोग इसी तरह की वारदातें करते हैं, इसी तरह की जो है वो वारदातें, बल्कि इसी तरह का वावेला मचाते हैं ताकि वो किसी ना किसी तरीके से कानून की गिरफ्त से बच सकें। लेकिन सूरत हाल ये है कि उसके बाद जब लोगों ने वीडियोस बनाई उस पर बड़ा देख के ख़ासतौर पर मैंने थंबनेल्स देखे, अंदर नहीं देखी बिल्कुल, क्योंकि एक वीडियो में नहीं देखी, लेकिन वो जब देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मामला ये है कि अगर आप किसी भी थंबनेल या किसी भी ख़बर पे उसकी कटिंग का अंदाज़ा लगा के या उसको देख के या आप आगे का परसेप्शन बनाते हैं या आगे का दिमाग में लाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, यानी कि इस खबर में अंदर जो शह सुर्खी के अंदर क्या होगा, ये तो फिर आप परसेप्शन बना लेते हैं। लेकिन बेशतर कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके थंबनेल से ही वो दिमाग में बिठा लेते हैं और उसके बाद फिर रद्दअमल आना शुरू होता है। यकीनन जिन्होंने थंबनेल ये लगाए हुए थे कि दुआ जहरा पर हमला या ज़हीर और दुआ जहरा को अगवा करने की कोशिश, हमले में कौन कौन मुलविस था, इस तरह की कई ऐसे थंबनेल मैंने देखे। यकीनन वीडियो में इसके अंदर ये कुछ नहीं होगा जो वो कहना चाह रहे होंगे, लेकिन आपके थंबनेल से ही इसी का स्क्रीनशॉट या इसी की कटिंग लेके जब अदालती या किसी भी फोरम पर पेश किया जाएगा तो लोग तो ये कहेंगे जज के पास थोड़ी टाइम है कि आपके 10-12 मिनट जो है वो बैठ के वीडियो देखेगा। जज तो या थंबनेल या स्क्रीनशॉट जो है वो आपके देखेगा, तो इसका मतलब ये है कि वाकई हमला हुआ है, वाकई कोई अटैक किया गया है, वाकई अगवा करने की कोशिश की गई है। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब हमदर्दी कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रहे हैं मेहदी अली काज़मी साहब से, लेकिन आप लोग हमदर्दी में इस हद तक आगे चले गए कि आपको अब सही और गलत की तफरीक करना भी भूल गए। यानी कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है, मकारी कर रहा है, तो उसके बाद फिर आप झूठ और मकारी का जो है वो झूठ और मकारी से मुकाबला करेंगे, हरगिज़ नहीं है। देखिए, अदालती फोरम ने इजाज़त दी है, अदालती फोरम ने हुक्मनामा दिया है। अदालतों और जो कानूनी मामला हैं वो कानूनी मामला कानून के मुताबिक ही कानूनी फोरम पर ही तय होंगे। कोई यूट्यूबर बैठ के इधर का या उधर का वो नहीं मामले को सुलझा सकता। आपने खबरें देनी है, आप खबर दें, खुदारा खबर दें, लेकिन आप खाम खा की एंगलिंग, खाम खा की स्ट्रिंग ऑपरेशन, खाम खा की जो है वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है। और ना मचाएं, इससे केस को ख़राब कर रहे हैं, इसको मुसलसल ख़राब कर रहे हैं। मेहदी अली काज़मी साहब को वकला ने क्यों मीडिया से दूर रखने की जो हिदायत की है? इसी वजह से कि जैसे जैसे आप बाहर आएंगे खाम खा की बात से बात फैलेगी, वो नुकसान होगा। जब केस सही मानों में चल रहा है, हुकूमत सही मानों में आपसे ताउन कर रही है, मेडिकल बोर्ड और हर चीज़ जो है वो कानून के मुताबिक चल रहा है और उसके बाद कानून के मुताबिक ही सब कुछ हल होना है, तो फिर हमें बैठ के यहाँ तकरीरें करने की क्या ज़रूरत है या किसी झूठे को मज़ीद झूठा साबित करने की क्या ज़रूरत है? जो कुछ करने दें। आपको सिर्फ मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ खबर रिपोर्ट करें। खबर क्या है कि महकमा दाखिला ने इजाज़त दी, महकमा दाखिला ने ख़त लिखा, वहाँ पुलिस पहुँच गई, पुलिस ने क्या किया, अदालत में जो कुछ हो वहाँ की लाहौर की अदालत में वो सामने रखें, यहाँ कराची की अदालत में जो कुछ होगा वो सामने रखें। ये पब्लिक को आप बताएं, अच्छी अल्फाज अच्छी लफाजी के साथ जो है वो खबरें रिपोर्ट करें, ना कि आप खाम खा कि तबसरों पे तबसरे, तज्जियों पे तज्जिए और खाम का लहक के और बिल्कुल इस तरह बात करें। खुदा के लिए ये चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, ये इससे फ़ायदा नहीं होगा। इतना मुसलसल जदोजहद करने के बाद, मुसलसल मेहनत करने के बावजूद जब ट्रैक पे केस आया तो अब आपकी इसी हरकतों की वजह से, इसी हथकंडों की वजह से केस ख़राब होगा। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि अब खबर रिपोर्ट करें, आप किसी के घर मत जाएँ, किसी के आगे हद से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश न करें। माहौल बनता है तो जो एक सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक जो सवालात हैं वो सवालात करें, ना कि आप खाम खा के जो है वो लोगों को लताड़ना शुरू कर दें, पछाड़ना शुरू कर दें। ये खुदा के लिए ना करें। बाकी मेरी कुछ देर पहले जो वहाँ लाहौर में टीम मौजूद है सिंध की, उनसे मेरी बात हुई
और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, महकमा दाखिला पंजाब के ऑफिस में मौजूद है और महकमा दाखिला पंजाब की इजाज़त के बाद ही जो है वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला पंजाब को कहा था कि सिंध की जो टीम आ रही है पुलिस की दुआ जहरा की हवालगी के हवाले से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेहदी अली काज़मी की बेटी हैं और उसकी उम्र 14 साल है, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करना है, मेडिकल बोर्ड जो है उनका एग्जामिन करेगा, तिबी मुआयना करेगा और उम्र का मजीद जो है वो तयन करेगा, तो लिहाजा पुलिस के हवाले किया जाए। अब मेरी जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ चूँकि कल देर से पहुँचे थे, उस वक्त दफातर बंद हो गए थे, तो अब महकमा दाखिला पंजाब के ऑफिस में मौजूद है और उसके बाद फिर उनकी इजाज़त के बाद मुतल्लिका थाने और उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ी तो अदालत से रजू किया जाएगा। मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि देखें, किसी के घर में जाते वक्त या जाएंगे तो ज़ाहिर है घर वालों से परमिशन लेंगे, तो हम उनसे परमिशन लेके ही आगे जो मज़ीद कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे और उसके बाद फिर जो जो कानून के मुताबिक होगा वो करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है, हमें उम्मीद है उसमें बेहतरी आएगी। और यकीन भी रखना चाहिए इन्हीं इदारों ने इंसाफ देना है, इन्हीं इदारों की गफलत लापरवाही की वजह से अगर कुछ ख़राब हुआ है तो उसके बाद ठीक भी इसी मुल्क में, इसी रियासत के, इसी मुल्क के जो कानूनी इदारे हैं वही इंशाल्लाह इंसाफ भी देंगे। तो यहाँ पर कराची में भी आज 2 केसेस हैं, यानी कि 2 मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ होनी हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी प्रोग्रेस होगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन लाहौर में ख़ास तौर पर बड़ी पेशरफ्त आज जो होने का इम्कान है, जिसमें मुझे यकीन है कि अगर दुआ ठीक है, अगर उसकी उम्र 16-17 साल है तो वो भी नहीं भागेंगे और उनकी चूँकि कानूनी टीम है, कानूनी टीम को कानूनी टीम से जो है वो कानून के हिसाब से अपने दलाइल और अपने सबूतों की बुनियाद पर जो है वो फाइट करनी चाहिए, ना कि जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, मन घड़त और इस तरह की। आपको याद होगा, मैं बार बार एक अभी बल्कि ज़हीर का स्टेटमेंट जो मेरे पास मौजूद है, मैं वीडियो नहीं बना सका था मसरूफियत की वजह से, उन्होंने दुआ ज़हरा से पहले दिन ही झूठ बुलवा दिया था कि वालिद और कज़न और कुछ नामालूम 3 अफराद आए थे और उन्होंने आके ज़हीर को मुझे मारा पीटा और उसके बाद फिर जो है वो जान से मारने की मज़ीद धमकी दी। तो अब यूट्यूब पर वहाँ पहुँचेंगी, मुझे पता है अंदर कुछ नहीं किया होगा उन्होंने, मैंने वीडियो नहीं देखी, मुझे किसी ने कहा कि खातून गई थी, तो अगर वहाँ गई नहीं है तो आपको क्या ज़रूरत है भाई, आप चीज़ों को रिपोर्ट करें, आप सहाफ़ी बने। आप खाम खा की अगर ये अजीब किस्म की अगर चीज़ें करेंगे, मादरत में अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो केस को ख़राब करेंगे। तो कोई चीज़ ज़रूरत है, कोई चीज़ मसला है, आप मेहदी अली काज़मी साहब हैं, उनके वकील हैं, उनके भाई हैं, कोई भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उनसे रब्ता करें। खाम खा के आप जो है वो एंगलिंग देख के मज़ीद चीज़ों को ख़राब करेंगे तो उससे नुकसान होगा। इसी से, इन्हीं चीज़ों की वजह से, यानी कि आपकी हरकतों की वजह से मुलजमान फ़ायदा उठा सकते हैं। उनका माइंड ही ऐसा है, वो शुरू से ही ऐसा चाह रहे थे कि इस तरह का कोई वावेला में चाहें और उसके बाद फिर किसी फोरम में पेश ना हो और बच जाए। तो आप मेहदी अली काज़मी साहब की जो जद्दोजहद है उसको ख़राब ना करें। उन्होंने बड़ी फ़ाइट की है, बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मकाम तक पहुँचने के लिए, इस जगह तक पहुँचने के लिए। उनके वकला ने, जबरान नासिर ने जिस तरह केस को लेके चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी, किसी एक को भी अंदाज़ा हो। तो खुदारा मैं एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूँ, आप आगे मत बढ़िए, आप आगे किसी को गंदा करने के चक्कर में मज़ीद गंदे मत हों और इंशाल्लाह जो भी इंसाफ होगा कानून के मुताबिक होगा। आपको जो जो चीज़ें होंगी अपडेट आपके सामने रखते रहेंगे। दुनिया भर में ख़वातीन, मर्द और जो ज़ीर शऊर लोग हैं जो पाकिस्तान से, अपने मुल्क से, अपने वतन अजीज़ से मोहब्बत करते हैं, बहन बेटियों से मोहब्बत करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है इस बात की कि दुआ ज़हरा या इसके अलावा और जो बेटियां हैं उनको जो है वो किस तरह जो है वो इस तरह जो माफियाज हैं बहलाते हैं, फुसलाते हैं, शादियों के बहाने ले जाते हैं। जहाँ पर शरई असूलों की पासदारी नहीं की जा रही, यहाँ कानूनी असूलों की पासदारी नहीं की जा रही, तो इसलिए सब चाहते हैं कि ये मसला हल होगा तो कई और दुआ ज़हरा जो है वो इस तरह के माफिया के चुंगल से बच जाएंगी। तो आप सबकी ये कोशिश होनी चाहिए ना कि मज़ीद गंदा करने के चक्कर में खुद गंदे हों और दूसरों को भी गंदा करें। बहुत शुक्रिया।